हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने लगे हैं। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म एंट्रेंस एग्ज़ाम फिल नहीं किए हैं तो जाकर कर दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, और जो न्यूज़ में भी रहे हैं तो वो हम फुल फॉर्म देखेंगे। जैसे सी ए आप तो आपने चर्चा में सुना होगा, सी है या NRC है, तो CAB भी सुना होगा आपने। तो CAA का पहले देख लेते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, 2019 में यह अमेंडमेंट हुआ था। तो CAA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा वो दे देंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी CAB भी कहीं कहीं दे देंगे, तो CAB का होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो बिल और एक्ट, ठीक है, इतना इसमें डिफरेंस है। दूसरा है EVM, यानी EVM तो आपने सुना होगा वोटिंग से रिलेटेड, तो EVM मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो पहला था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा EVM का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तीसरा NRC। CAA NRC तो आपने सुने ही है। तो NRC है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो देखिए, CAA का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, EVM का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, NRC का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसके अलावा एक NRI भी होता है, वो अभी आगे देखेंगे। PPP का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपने देखा होगा कि सड़क बनेगी PPP मॉडल पर, या एयरपोर्ट बनते हैं जो PPP मॉडल पर, मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर उसको बनाते हैं, ठीक है। PPP मॉडल अभी काफ़ी चर्चा में है, PPP मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके बाद है NGT तो आपने सुना ही होगा न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं। NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और यह कोर्ट है एक टाइप का, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन भी शायद एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि NGT का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में NGT की मतलब स्थापना हुई थी। इसके बाद है IGST। तो देखो, GST तीन होते, एक तो GST का पूछा जाता है, IGST का पूछ लेते हैं, CGST का पूछ लेते हैं, या SGST का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो IGST का है इंटीग्रेटेड, यहाँ पर इंटरेस्ट लिखा है जबकि ये इंटीग्रेटेड है, यहाँ पर आप मिस्टेक सुधार लीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। 101 बार संविधान संशोधन से GST आया था, यह क्वेश्चन भी बन जाता है। तो नेक्स्ट है MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो MOU काफ़ी हेल्पफुल है, यह काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग का फुल फॉर्म काफ़ी पूछा जाता है। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग आया था, और 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया था, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है IPO आपने सुना होगा जैसे अभी LIC का IPO आ रहा था, ठीक है, तो पूछ लेंगे IPO का फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO का फुल फॉर्म है। इसके बाद NPA का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA आपने सुने होंगे कि बैंकों के NPA हो गए हैं 8%, या बैंकों के NPA हो गए 10%, तो NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। GPS तो आप जानते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। GPS का क्या फुल फॉर्म, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे भारत का GPS है एक नाविक, ठीक है, नाविक, और अभी जैसे एक अमेरिका का GPS है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो GPS है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS का फुल फॉर्म है। इसके अलावा TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई है, IRDA इरडा है, सेबी है, SCBI, इनके फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ट्राई का है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम को रेगुलेट करती है तो वो ट्राई हो गई, या जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है तो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, ठीक है। सेबी जो शेयर मार्केट वगैरह को करती है तो सेबी हो गई, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भी है। तो ये सब इनसे क्वेश्चन अभी काफ़ी बन रहे हैं, चाहे वो TRAI ट्राई हो, सेबी हो, या इरडा IRDA हो। तो RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आपने अगर आप ये यूज करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह, तो आपने RTGS होता है, एक UPI होता है, एक NEFT होता है, यह चर्चा में, इसलिए इन्हीं से क्वेश्चन फुल फॉर्म अभी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ओल्ड वाले जो पहले पूछे जाते थे फुल फॉर्म, अब वो नहीं पूछे जा रहे हैं, अब ये इस टाइप से क्वेश्चन फुल फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। तो RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फिर नेफ्ट का है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद IFSC कोड तो आपने बैंक में देखा होगा, पासबुक में आपने, तो IFSC का है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद IRDA इरडा,
तो इसका है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो क्या है IRDA का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद है ODF, आपने देखा होगा कि इंदौर ODF फ्री हो गया या भोपाल ODF फ्री होगा, कोई भी शहर सुना हो तो ODF है ओपन डेफेक्शन फ्री। उसके बाद है पेटा, पेटा आपने सुना होगा, एजेंसी है एनिमल के लिए काम करती है, तो पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। पेटा का क्या है फुल फॉर्म, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। उसके बाद है वीवीपैट, वीवीपैट अभी चर्चा में था चुनाव में, तो वीवीपैट का है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। उसके बाद NCOV, NCOV क्या है नोवल कोरोना वायरस। इसके अलावा कोविड का भी पूछा जा सकता है, कोविड का है कोरोना वायरस डिसीज, ठीक है। कोविड-19 आता है लिखा, तो कोविड वायरस डिसीज 19 मतलब 2019 से यह वायरस आया, इसलिए इसको कोविड-19 कहा गया। नोटा, नोटा का तो आप जानते ही नन ऑफ द अबव है। इसके अलावा NDRF अभी चर्चा में थी आपदा के क्षेत्र में, और एक एक्ट भी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो किस वर्ष का है पूछा जाता है, तो लिख लीजिए NDMA एक्ट है 2005 का, उसी के तहत एक NDRF है, तो NDRF का है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। एक SDRF होता है, तो उसका क्या हो जाएगा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। एक DDMA भी होता है शायद, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हाँ DDMA भी, इन तीन में से कोई भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो CRR, ये CRR, SLR और MSF, UPI, भीम, NDTL। देखिए अगर आपका इकोनॉमी, अगर आप कोई ऐसे कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं जिसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपसे पूछे जाएंगे, थोड़े नॉर्मल बैकग्राउंड में नहीं पूछे जाते हैं। तो CRR का है कैश रिजर्व रेशियो, SLR का है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अलावा अगर आपका इकोनॉमी बैकग्राउंड है तो MSF, UPI, भीम, NDTL ये भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद RT-PCR एक टेस्ट है, आपने देखा होगा RT-PCR टेस्ट करवाना कहीं कहीं जरूरी कर दिया था, तो क्वेश्चन बन जाएगा RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। RT-PCR का एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। फिर उसके बाद क्वाड, आपने सुना होगा क्वाड में 4 देश हैं, भारत है, अमेरिका है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। उसके बाद रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ पर ये एक्सेस है, ऐसा एक्सेस नहीं है, ये होगा ACCESS, ठीक है। रैम का क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का है रीड ओनली मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कौन है, सेकेंडरी मेमोरी कौन है, यह क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है URL काफी पूछा जाता है, URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर उसके बाद UIDAI, आधार कार्ड पर लिखा होगा UIDAI, देखिए अच्छे से, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का। उसके बाद NRI का नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRI तो आपने सुना होगा, तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRI, NRC, CA ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। SCO का है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और इसमें भारत भी है और चीन भी है, रूस भी है, पाकिस्तान भी है, और 4 सेंट्रल एशियन कंट्री हैं SCO में। क्वेश्चन बन जाता है कि SCO में कितने मेंबर कंट्री हैं। उसके बाद है कोबरा का तो काफ़ी पूछा जा रहा है अभी, कमांडो बटालियन फॉर रेसुलेट एक्शन। कोबरा का फुल फॉर्म क्या है, कमांडो बटालियन फॉर रेसुलेट एक्शन। उसके बाद OMR सीट, आपने सुना होगा OMR, आपका जो एंट्रेंस होता है इसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर OMR सीट मिलती है, उसमें आपको जो गोले भरने पड़ते हैं ब्लैक या ब्लू पेन से, जो भी ये बता दिया जाता है एडमिट कार्ड में, तो वही OMR है, वही OMR सीट का यहाँ पर फुल फॉर्म है। तो OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU काफ़ी पूछा जा रहा है। उसके बाद HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद MODEM मोडम है, उसका मतलब है मॉड्यूलेटर एंड डेमोडुलेटर। उसके बाद LAN है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद WAN बैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब इजी हैं। उसके बाद यहाँ पर PH का फुल फॉर्म है, आपने देखा होगा ये, हाँ PH टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि दूध का PH मान कितना है, रक्त का PH मान कितना है, मतलब ब्लड का PH वैल्यू कितनी है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो PH का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, इसका जो एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा DNA का फुल फॉर्म बनता है तो डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, PH का क्या है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, DNA का है डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, BCG केटिंगा सुने होंगे आपने, BCG केटिंगा, तो बेसिले कैलिमिटी गारियन इसका BCG का फुल फॉर्म है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, और आप वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।